इस वीडियो में हम सीखेंगे कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार, कंप्यूटर मेमोरी के कार्य और उसकी महत्व। तो सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज स्पेस है जिसका उपयोग डेटा, निर्देशित और सूचनाओं को अस्थायी या स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए डेटा आवश्यक को जल्दी से एक्सेस करने के लिए अनुमति देता है। सिस्टम प्रदर्शन के लिए मेमोरी आवश्यक है। कंप्यूटर मेमोरी का महत्व, सीपीयू द्वारा त्वरित पहुंच के लिए डेटा संग्रहित करता है, मल्टीटास्किंग और सुचारू संचालन का समर्थन करता है, सिस्टम की गति निर्धारित करता है, अस्थायी मेमोरी कार्यों को कुशलता से संशोधित करने में मदद करती है। मेमोरी का वर्गीकरण, कंप्यूटर मेमोरी को मुख्य 4 रूप से वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 प्राथमिक मेमोरी, नंबर 2 माध्यमिक मेमोरी, नंबर 3 कैश मेमोरी और नंबर 4 वर्चुअल मेमोरी। तो सबसे पहले हमारी प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी हमारी इस मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ये वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है इनको। और जैसे वॉलेटाइल मेमोरी इनको, जैसे अगर ये वॉलेटाइल मेमोरी है तो जैसे अगर बिजली चली जाती है तो ये डेटा को खोती नहीं है, मतलब डेटा को ये अपने स्थिर रखती हैं। इनके प्रकार ये 2 तरह की होती हैं, रैंडम मेमोरी और रैम और रोम। जिसको रैम को बोलते हैं, फुल होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू द्वारा उपयोग किया जाने वाला अस्थायी स्टोरेज होता है। ये भी 2 तरह की होती हैं, जैसे डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। जो डायनेमिक रैम होती हैं इनको रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, और जो स्टैटिक रैम होती है इनको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो हमारी रोम होती है, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, ये एक स्थायी मेमोरी है, स्टोर फर्मवेयर। इसके वो भी 2-3 प्रकार होते हैं, इसमें ई रोम और ईपी रोम और ईपी रोम। सेकेंडरी मेमोरी, इनको नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, जिसे अगर बिजली जाने पर भी डेटा बनाए रखती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारी हार्ड डिस्क हो गई और ऑप्टिकल डिस्क, यूएसबी ड्राइव, इस तरह की जो हमारे जिनमें हमारा डाटा स्टोर रहता है वो को नॉन वोलेटाइल होती हैं, उन्हें सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने बताया अभी, हमारी हार्ड ड्राइव हो गई और हमारे जो मेमोरी कार्ड भी होते हैं उनको भी बोल सकते हैं। यह लंबी अवधि के भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है। प्राथमिक मेमोरी की तुलना में धीमी लेकिन क्षमता में बड़ी होती हैं। इनमें कई मेगाबाइट्स का या टेराबाइट्स का डेटा स्टोर किया जा सकता है। इनकी जो भंडारण क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। और हमारी जो कैश मेमोरी होती हैं ये सीपीयू और रैम के बीच उच्च गति स्मृति प्रदान करती हैं। अक्सर उपयोग किए जाने वाले निर्देश डाटा संग्रहित करती हैं। डेटा तक सीपीयू पहुंच को गति देता है। स्तर स्तर L1, L2, L3। L1 सबसे तेज और सबसे छोटा, और L3 सबसे धीमा और सबसे बड़ा होता है। वर्चुअल मेमोरी रैम का विस्तार करने के लिए एक द्वितीयक स्मृति द्वितीयक स्मृति भाग का उपयोग करता है। सीमित रैम के साथ भी बड़े कार्यक्रमों को चलाने की अनुमति देता है। आवश्यकता के अनुसार रैम और डिस्क के बीच डेटा स्वैप करता है। मेमोरी की तुलना इस तालिका की मदद से हम समझ सकते हैं। जैसे हमारी जो रैम होती हैं वो वोलेटाइल होती हैं और स्पीड में फास्ट होती हैं, और स्टोरेज क्षमता इनकी मीडियम होती है। और ये रनिंग प्रोग्राम जो हमारे रन होते हैं वो रैम में ही रन होते हैं। जैसे हमारे पीसी पे जो भी प्रोग्राम चलते हैं हमारे एप्लीकेशन में, वो सारे इसी रैम में प्रोग्राम रन होते हैं। और जो हमारी रोम होती है नॉन वोलेटाइल होती हैं, मतलब अगर बिजली चली भी जाती है, पावर ऑफ हो जाता है, तो ये इनकी जो होती है भंडारण वो खोती नहीं है अपना, और स्पीड इनकी मॉडरेट होती है। स्टोरेज साइज इनकी स्मॉल, छोटी स्टोरेज साइज होती है, कम, मतलब ये बहुत कम मात्रा में डेटा स्टोर कर सकती हैं, और फर्मवेयर में इनका यूज़ होता है। और कैश मेमोरी, ये
वोलेटाइल होती हैं और इनका ये बहुत ही फास्ट होती हैं। दूसरा, बहुत ही कम मात्रा में डेटा को स्टोर करती हैं। और ये जो CPU टेम्परेरी स्टोर, मतलब कि टेम्परेरी रूप से CPU में स्टोर रहते हैं ये। SSD जो हमारी होती है ये नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब अगर बिजली चली भी जाती है अपनी वो भंडारण है ना वो नहीं खोएंगी। मतलब डेटा एक बार अगर स्टोर हो चुका है, बिजली चली गई तो डेटा अपना हमारा उसमें सेव बना ही रहेगा। ठीक है। इस स्पीड इनकी स्लो होती है लेकिन भंडारण क्षमता इनका लार्ज होता है, मतलब ये एक टाइम में बहुत ही ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। और यूजेस लॉन्ग टर्म यूज, मतलब हम इसमें कई अपने जब तक चाहें तब तक के लिए इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। और जो वर्चुअल मेमोरी होती है वो नॉन वोलेटाइल भी होती हैं और स्पीड इनकी मॉडरेट होती है। स्टोरेज डिपेंड्स होती है। और एक्सटेंशन ऑफ रोम, यूजेस में इसका एक्सटेंशन रोम, मतलब ये जो हमारे रैम होती है और CPU इनके बीच में डेटा को आदान प्रदान करते हैं। हाँ, इस पार्ट में जो हमने अभी तक जो जाना है तो उसमें हमने जाना है कि सिस्टम प्रदर्शन के लिए मेमोरी बहुत ही आवश्यक होती है। प्राथमिक मेमोरी तेज़ होती है लेकिन अस्थायी होती है। और जो माध्यमिक मेमोरी होती है स्थायी होती है और बड़ी क्षमता, मतलब धीमी भी होती है ये लेकिन, और बड़ी क्षमता मतलब इसमें बहुत सारा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, काफ़ी लंबे समय के लिए स्टोर करते हैं जब तक कि हम खुद ना चाहें उसको डिलीट करना। और कैश मेमोरी ये बहुत तेज़ होती हैं और CPU के करीबी होती हैं। वर्चुअल मेमोरी डिस्क स्थान का उपयोग करके रैम को बढ़ाता है और CPU और रैम के बीच में डेटा का आदान प्रदान भी करता है। और जो हमारी मेमोरी के प्रकार गति मल्टीटास्किंग दक्षता को भी प्रभावित करता है। इस वीडियो में हमने जैसे सीखा कि कौन कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती हैं, तो हमारी जो पहला प्रश्न अगर हम इसमें पूछ सकते हैं कि कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है, तो जो पहली मेमोरी होती है हमारी वोलेटाइल होती है। इससे जो मेमोरी हमारी अगर पावर कट हो जाता है और अगर डेटा खो देता है तो वो वोलेटाइल होते हैं। जैसे हमारी जो रैम होती है वो अगर पावर कट होने के बाद में हमारा डेटा खो देती है तो उसको हम वोलेटाइल बोल सकते हैं, रैम, जो हमारी प्राथमिक मेमोरी होती है। और दूसरा जो हमारी होती है कैश मेमोरी का उद्देश्य क्या है? कैश मेमोरी का उद्देश्य होता है हमारी रैम CPU को बढ़ाना, CPU में रैम की क्षमता को बढ़ाना। और रोम के दो प्रकार होते हैं, EP रोम बोल सकते हैं, ई रोम बोल सकते हैं। इनके दो प्रकार होते हैं रैम के। अगर वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा भी नॉलेजफुल लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी जो भी वीडियो आए जिससे आपको पता चल जाएगी हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो आई है, जिससे आप देख सकें।